हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं डीसीए बोर्ड जो है उसके वर्किंग के हवाले से आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो पूछ रहे थे कि डीसीए बोर्ड जो है किस तरह वर्क करता है, वो हमें बताएं आप। तो इस वीडियो के अंदर मैं A to Z जो है सब चीज़ें आपको बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन वो लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये जो डीसीए बोर्ड जो है वो बैरी स्टैंड पे किस तरह वर्क करता है, तो वो भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। जो मैं पर्सनल चीज़, जो स्ट्रेटेजीज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो ये है कि इस वीडियो के आपने जो है एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलें अब मैं जो है स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं जो है इसका जो इंटरफेस है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग बोर्ड का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है इंटरफेस चेंज किया। पहले यहाँ पे मोर का ऑप्शन आता था, तो अब जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में यहाँ पे दिया हुआ है डाउन एरो का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है स्पॉट डीसी का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जिस तरह ही टैप करूँगा तो इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो पूरी सेटिंग है वो मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद हो, मैंने एक डीसीए बोर्ड के हवाले से वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो है मैंने पूरी की पूरी ये जो A to Z जितनी भी सेटिंग्स हैं ये पूरी कैलकुलेशन के साथ जो मैंने आपको बताई थी। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा। आप वो वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ नीचे, आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पे दिया हुआ है ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन। जिस तरह ही मैं इस पर टैप करता हूँ तो जितने भी मेरे ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ पर आप डेज़ जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि कितने कितने जो है इनको डेज़ हो चुके हैं। बहुत कम डेज़ हुए हैं क्योंकि ये जो है मैंने रिसेंटली जो है ओपन किए थे। इससे अच्छा, मैंने डिफरेंट प्लान्स जो हैं पहले भी मैंने ट्राई किए हैं और इसके अंदर जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वही मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि किस तरह ये वर्क करता है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बेरिश ट्रेंड के हवाले से आपको बताऊंगा। तो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल का ऑप्शन है। इसको जिस तरह मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो इसका एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। ये BTC का जो है बेसिकली मैंने जो है प्लान लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है वो दिखा रहा है पूरी की पूरी। ये मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। तो आप जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे बना सकते हैं, मगर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये बेरिश ट्रेंड के हवाले से मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेविएशन 2 है। और टेक प्रॉफिट मैंने बहुत ज़्यादा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड है ये मैं ख़ुद बंद करूँ। सही है। और बेस ऑर्डर साइज़ मैंने मिनिमम रखा है और डीसी ऑर्डर साइज़ भी मैंने मिनिमम रखा है। क्यों रखा है ये मिनिमम? क्योंकि मैं जो है चाहता था कि इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे जितना नीचे जाएगा उतना ये बाय करता रहेगा। सही है। उससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ आगे। एज सून एज़ पॉसिबल, जैसी जो जिस प्राइस पर होगा उसी पर ही आपने जो है स्ट्रेटेजी बनानी है और उस पे जो है ऑन कर देना है इसको। और ये है कि ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है डीसी ऑर्डर साइज मल्टीप्लायर को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका क्या होगा, ये जो डीसी ऑर्डर साइज़ है ये नीचे जाने पर जो है ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे 7.5 है तो नीचे जाने पे शायद $8 लगे या इससे ज़्यादा लगेगा पे। सही है। ये भी मैंने चीज़ें सब एक एक चीज़ मैंने कैलकुलेट करके आपको जो है अपनी लास्ट जो डीसीए सेटिंग के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने ये चीज़ें आपको डिटेल में समझाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो मैंने आपको पूरी सेटिंग बता दी है यहाँ पे। सही है। उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी अगर मैं यहाँ पे करंट राउंड पे मैं जाता हूँ। तो जिस तरह इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर देखें ये जो है मेरा करंट जो राउंड है वो चल रहा है। ये मेरा जो है एवरेज एंट्री प्राइस है, ये मेन है इसके अंदर। सही है। ये मेन है। जितना ये नीचे जाएगी ना मार्केट और मेरा जो है बाय करता रहेगा जैसे नीचे जाने पे, तो मेरी जो ये जो एवरेज एंट्री प्राइस है ये भी कम होती जाएगी। सही है। तो इससे ये फ़ायदा होगा। और टेक प्रॉफिट वही मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा रखा है मैंने। क्यों रखा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद बंद करूँ। एक और चीज़ है जो मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आप समझ लें स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। सही है।
तो ये देखें, पहले तो इसने जो ऑर्डर मेरे लगाया था, यहाँ पर अब राउंड हिस्ट्री में मैं चला जाता हूँ। राउंड हिस्ट्री में आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे जो पहली इसने जो बाइंग की थी वो आप देख सकते हैं। जो एवरेज प्राइस है जो सही है ना, वो मुझे दिया था इसने ये वाला। ये आप देख सकते हैं, ये जो है 96,000 कुछ समथिंग पे आ रहा है, सही है। उसके बाद दूसरी इसने जो बाइंग की वो 94,000 कुछ समथिंग पे। अब उससे नीचे कहाँ पे बाइंग होंगी मेरी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दे रहा है 92,000, फिर 90,000, 88,000, 86,000। अब देखें, ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर मैं चला जाता हूँ दोबारा। ये जो है प्राइस डेविएशन मैंने 2% रखा है। अब इसको मैंने आपको बताया था कि इसको जो है हम DCA ऑर्डर्स जो हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 66% बनता है। आप देखें वहाँ पे बनता है कि नहीं। अब मैं नीचे जाऊँगा, ये देखें नीचे जो है आप देख सकते हैं 66% यहाँ पे दे रहा है। तो ये 32,000 कुछ समथिंग पे जो है तक जाने तक जो है ना BTC को कवर करेगा ये। और जितना नीचे जाएगा उतना मेरा फ़ायदा होता रहेगा। तो ये जैसे वैसे लॉन्ग टर्म जो है स्ट्रेटेजी कहलाती है। तो अगर आपने लॉन्ग, क्योंकि DCA बॉर्ड्स का जो ज़्यादातर फ़ायदा है वो यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही आप स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप कर सकते हो। उसके बारे में भी जो है मैं आगे जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपको बताऊँगा। मगर ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ये इसका एवरेज प्राइस है, जितना नीचे जाएगा मेरी एवरेज प्राइस जो है वो कम होती जाएगी और उतना मुझे प्रॉफिट होगा। अब देखें, अब ये वर्क किस तरह करता है। अगर ये मैं एवरेज प्राइस जो, जैसे मैं अगर दोबारा पीछे चला जाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये जो है टेक प्रॉफिट मैंने लिखा होता है 1%, तब क्या होता, तब ये होता, ये जो है मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर जाता। ये टेक प्रॉफिट हिट करता तो ये फ़ौरन वहाँ पे जाके सेल कर देता। जैसे ही सेल करता उसके बाद ये दोबारा बाइंग कर लेता, उसी ही प्राइस पे जो है ये दोबारा बाइंग कर लेता। एक और प्लान है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तब जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा जो है क्लियर होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो मैंने जो है एक और प्लान जो है ओपन कर लिया है, और यहाँ पे वही चीज़ जो है दिखा रहा है जो मैंने आपको बताई है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एवरेज प्राइस है ये था 236 का एवरेज प्राइस दे रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया, बाइंग की। ये उसके बाद इसने सेल कहाँ पे किया, इसने सेल कर दिया इसको 239 पे। क्यों किया, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो स्ट्रेटजी यूज़ की है वो मैंने इसके अंदर जो टेक प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो बहुत कम रखी है। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये जो है इसने 2 टाइम जो है बाइंग कर लिया। अब इसका टेक प्रॉफिट का कहाँ पे दे रहा होगा वो भी आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये जो है यहाँ पे दे रहा है इसका एवरेज प्राइस, और यहाँ पे इसका है टेक प्रॉफिट। तो मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है स्ट्रेटजी के अंदर, वो मैं आपको जो है आगे जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बेरिश के लिहाज से बता रहा था। तो मगर ये मैं समझा देता हूँ कि वर्क किस तरह करता है। जैसे ही टेक प्रॉफिट पे आएगा ये, जैसे यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल किया, तो इसने जो बॉट है ना ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पर ऑफ करके दोबारा जो है इसको ऑन करता है। ये जैसे इनएक्टिव करके ये दोबारा एक्टिव करेगा। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि जो आपकी रेंज होगी, ये जो मैंने रेंज सेट की है यहाँ पे, सही है ना, ये अभी नीचे जाने तक जो है 31 तक है इसकी रेंज, जो है 31% तक, सही है। तो ये जो रेंज है ये भी रीअरेंज करेगा। जब ये ऑफ करके दोबारा ऑन करेगा ये रीअरेंज हो जाएगा। जैसे इसने टेक प्रॉफिट हिट किया तो ये सब चीज़ें क्लोज होंगी, फिर उसके लिहाज से जो है जो रेंज है नीचे वाली वो सेट करेगा। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल जो है ऊपर जा रही है और यहाँ पे इसने टेक प्रॉफिट किया, तो ये इसके लिहाज से जो है अपनी जो रेंज है ना वो सेट कर देगा, सही है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे गई और यहाँ पर आकर इसने जो है टेक प्रॉफिट किया, तो यहाँ से जो है ना इसकी रेंज जो है चेंज हो जाएगी। तो बताने का मकसद यही है, इसकी रेंज जो है रीअरेंज करता रहता है। ये जैसे टेक प्रॉफिट होगा दोबारा से रीअरेंज कर लेगा, सही है। मगर उसी के लिहाज से जब ये बाइंग करेगा, जब ये जैसे ही जो है टेक प्रॉफिट लेकर जो है यहाँ से बाय करेगा, अभी इसने बाय किया यहाँ पे,
दूसरा बाइंग किया इसने यहाँ पे, तो यहाँ पर सेल नहीं किया। जैसे ये टेक प्रॉफिट करेगा, सेल करेगा जैसे ही, तो उसके बाद क्या करेगा, ये दोबारा से ये जो हमारी जो रेंज है वो जो है रीअरेंज कर देगा। और इतने जो है राउंड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब है इसने 24 टाइम जो है मेरा टेक प्रॉफिट जो है ले चुका है। तो ये आप जो है, उम्मीद करता हूँ कि इसका जो वर्किंग का जो तरीका है ना वो आप समझ चुके होंगे। मगर जो मैंने बेरिश ट्रेंड पे जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की है उसके अंदर तो मैंने टेक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखा है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं, यही मैं आपको बता रहा था, ये बीटीसी का मैंने दोबारा जो प्लान जो है ओपन कर लिए। तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, जो मैं आपको बता रहा था क्यों मैंने ज़्यादा रखा है। और यहाँ पे राउंड भी आप देख सकते हैं 0 है। ये राउंड जो है 1 कंप्लीट ही तब होगा जब आपका टेक प्रॉफिट जो है हिट करेगा यहाँ पे। तो मैंने वो रखा ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मार्केट नीचे जाए तो मेरी जो है बाइंग होती रहे। सही है। और जो जैसे मैनुअली जो है मैं इसका जो है प्रॉफिट जब मुझे शो होगा तो मैं वहाँ पे क्लोज कर दूंगा। और ये बेरिश ट्रेंड पे ज़्यादातर यूज़ होगा, क्योंकि जब ट्रेंड बेरिश में होगा तो ये यहाँ पे बाय करता रहेगा। यहाँ पे आके जो है ये टेक प्रॉफिट नहीं लेगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो मेरी जो रेंज है, जो मैंने आपको बताया उसके अंदर, ये जो रेंज है मेरी, ये रीअरेंज नहीं करेगा इसके अंदर। जो मेरी रेंज है उसी पर ये चलेगा। सही है। तो इसका ये फ़ायदा है। और ये भी है कि मेरी जो एवरेज प्राइस है वो कम से कम होती रहेगी। अगर इसने ऊपर आकर यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिया तो मेरी जो एवरेज प्राइस है ना वो भी ऊपर चली जाएगी। समझ में आई कहानी जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ? कि इसलिए मैंने इसके अंदर जो है टेक प्रॉफिट इसका जो है बहुत ज़्यादा रखा है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही जो है इसको बंद करूँ। और ये जो है जितना नीचे जाएगा उतना जो है उससे मेरा जो है फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये जो एवरेज प्राइस है ये डाउन जाता रहेगा मेरा। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह ये DCA बोर्ड जो है किस तरह वर्क करता है, ये आपको चीज़ें सब A to Z जो है समझ में आई होंगी इसके अंदर। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहें तो कर सकते, मगर ये आप पे डिपेंड करता है। आप ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे बताने का मकसद यही है कि ये जो स्ट्रेटजी है इस तरह यूज़ होगी, और ये जो DCA बोर्ड है इस तरह ये वर्क करेगा बेरिश ट्रेंड के ऊपर। और बुलिश ट्रेंड पे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। और अब ये है कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप मुझे बताएं ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको किस तरह लगी। सही है। जो मैंने इसके अंदर चीज़ें आपको बताई हैं कैसी लगी आपको। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन एक आपसे ये है कि जो DCA बोर्ड के बारे में तो मैंने आपको बता दी, सेटिंग बता दी, इसके जो प्लानिंग है, ये स्ट्रेटजीज़ है बेरिश के ट्रेंड के हवाले से वो भी बता दी। तो अब ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो वो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नीचे। सही है। तो ये है कि इससे और इससे बेहतर अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब तक ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और अब तक अगर आपने बाइनेंस एप्लीकेशन पे जो है अपना अकाउंट नहीं बनाया और किसी का आप बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर अकाउंट जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस के अंदर मैं आपको एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा बुलिश ट्रेंड पे जो वर्क करेगी, और जो बेरिश ट्रेंड है उस पर भी वर्क करेगी। जैसे दोनों पे जो है ट्रेंड्स पे जो है वर्क करेगी, और शॉर्ट टर्म उसके अंदर आप जो है अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। बस बशर्त ये है कि वो जो कॉइन्स है वो जो आप यूज़ करेंगे, जब टोकन जो है जो आप यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो वो जो होंगे वो वॉलेटाइल होने चाहिए, तो आपको जल्द से जल्द जो है उसके अंदर प्रॉफिट मिल सकता है। चले सही है। ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।